हेलो फ्रेंड्स, सुबह उठते ही बहुत सारे काम शुरू हो जाते, जैसे बेड ठीक करना। और उसके बाद आज दोपहर में लंच है दादा बौदी बिरयानी। ठीक है, तो मैं बिरयानी खा रही हूँ और मेरी मॉम वेज खा रही थी। तो उनने बोला कि तुम अपना बिरयानी अलग से खाओ, थोड़ा दूर लाओ, चिकन है सो थोड़ा जो होता है ये उनके लिए, वो अलग खा रही है सही। और उसके बाद नेक्स्ट डे बहुत ही संडे था, तो इतने सारे कपड़े धोए और खिली खिली धूप थी। पूरा क्लीनिंग डे होता है संडे पूरा। और दोपहर में ये खाना, और आज है हम लोग का ये कुछ वेजिटेरियन था, पनीर की सब्ज़ी थी, पनीर ग्रेवी समथिंग कुछ। और मेरे लिए ये मम्मी और पापा के लिए, और हमारे लिए तो कुछ और ही है, हम लोग ये नहीं खा रहे, बट ये भी हमने टेस्ट किया था, बड़ा टेस्टी था, मटन से भी ज़्यादा टेस्टी था। और ये है हमारे लिए मटन। उसके बाद ऑफिस से लौटते वक्त इतनी भीड़ में कैसे पार करूँ, और ठंड भी काफ़ी लग रही थी, तो जैसे तैसे कब जो ख़त्म होगा। और बहुत रात भी हो गई थी, काफ़ी टाइम हो गया था घर आने को। आजकल थोड़ा स्ट्रेच करना पड़ रहा है, थोड़ा ऑफिस में ज़्यादा काम हो जा रहा है। सो इस तरह से फिर क्रॉस करने के बाद सीधा मैं गोरखपुर का ये मिठाई दुकान आदि रामाकृष्ण मिठाई दुकान में आई। और हम लोग का एक्चुअली एवरीडे ही मिठाई लगता है, तो ये है तरह तरह के रसगुल्ले। तो मैं रसगुल्ला और बाकी जितने भी मिठाईज़ हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे फिर मम्मी के साथ हम लोग गए शॉपिंग पे। और मैं ऑफिस से आते वक्त ही बुला लेती हूँ, मम्मी आप आ जाओ, और मैं इधर से मैं आपको ज्वाइन कर लूँगी। तो यहाँ से कुछ हम लोग के ग्रॉसरी का शॉपिंग काफ़ी दिन से हुआ नहीं था, तो सभी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, तो फिर ये सारे ख़रीदने पड़ रहे थे वन बाय वन। क्योंकि यहाँ से लेने से क्या होता है ना, सारी चीज़ें आपको अवेलेबल मिलती है और दिखती है, तो नहीं याद आ जाता है ये है, ये नहीं है, ये नहीं है। और अगर आप कहीं बाहर से लोगे ख़रीदने में, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, फिर ऐसे में बहुत सारी चीज़ें हम लोग मिस आउट कर जाते हैं और हम लोग लेके नहीं आ पाते। फिर नेक्स्ट डे देखते हैं कि ये तो नहीं ख़रीदा हमने। फिर दूसरे दिन इस तरह से ऑफिस में हम लोग थोड़ा बाहर खाने के लिए गए, उसका बर्थडे था, तो पार्टी हमें यहीं दे रही है हम लोग का ये फेवरेट रेस्टोरेंट। फिर मैं दादा बौदी में ये खाने के लिए आई। अब मुझे बिल्कुल भी वो पसंद नहीं आता खाना, तो मैं सोचा नहीं, मुझे बिरयानी लेके जाना है। तो फिर मैं बिरयानी की लाइन में खड़ी हूँ, इतनी सारी हंडियाँ हैं, और जितने भी लोग अंदर रेस्टोरेंट में बैठते हैं सारे लोगों के लिए इसी हंडी से बिरयानी जाते हैं, क्योंकि बाहर से ये लोग बिरयानी बना के लाता है, अंदर कुछ है नहीं इनका किचन बिरयानी के लिए। तो यहाँ पे मैं लाइन में लगी हूँ बिरयानी के लिए, इतने सारे लोग, लंबी लाइन, अब समझ में नहीं आ रहा है कितना देर खड़ा होना पड़ेगा। फिर घर आके थोड़ा ऑमलेट बना लिया, शायद भाई के लिए बना रही थी, तो ये ऑमलेट है। क्योंकि इधर खाना भी चढ़ा दिया हम लोग। एक्चुअली चावल कुकर में ही बनाते हैं, इसको हो गया शायद लग रहा है चावल, और इधर मेरा ऑलमोस्ट डन हो गया। और इस तरह से सारा चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना, काफ़ी दिन से सोच के रखी थी कि ऑर्गेनाइज़ करना है, तो हो ही नहीं रहा था, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। बट आज सोच लिया है, आज ऑर्गेनाइज़ करना है, तो बस करना है सब। क्योंकि जब खोजने जाओ तो वो कपड़े मिलते नहीं हैं जो हमें चाहिए होते हैं। सो फाइनली सारे ऑर्गेनाइजेशन हो गए मेरे, ऑर्गेनाइज़ कर लिया है मैंने, डन फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज़। उसके बाद तो हम लोग ट्रीट खाने जा रहे हैं आज पार्टी में। हमारा तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है ये, तो बस हम लोग जा रहे हैं। चलो हम थोड़ा खा पी के आते हैं, आज भी पूरा डन है। तो सारे लोग वेट कर रहे, बहुत भीड़ रहती है दोपहर के टाइम पे।
फिर हम लोग एक दिन ये द जनप्रिय ज्वेलर्स, वन ऑफ द फेमस ज्वेलरी हाउस इन कोलकाता, तो मैं और मम्मी गए। चलो इतना फेमस हो रखा है, चलो हम भी देखे आए क्या है भाई, क्योंकि बैरकपुर में हमने ऑलमोस्ट सारे ज्वेलरी शॉप से को विज़िट किया है। तो अभी हमारा प्लान बना कि चलो हम लोग बारासात जाते हैं, तो वहीं का एक्चुअली में यहाँ पे भीड़ होती है, मतलब अच्छा खासा इनका कलेक्शन है और मेकिंग चार्ज कंपेयर टू दूसरे कंपनी काफ़ी कम है इनका। तो हमने भी डील कर ली और हमने भी परचेसिंग कर ली। पहले तो मम्मी को पता नहीं था कि यहाँ पे मेकिंग चार्ज कम होता है, तो मुझे बोल रही थी इतना भीड़ है तो यहाँ पे तो लेने में कम से कम 4-5 घंटा लग जाएंगे, मुझे तुम कहाँ लेके आ गई हो। मैंने बोला थोड़ा सा वेट करो, आपको पता नहीं है ना, आपको पता चल जाएगा। फिर जब उनको पता चला नहीं इन लोग का मेकिंग चार्ज इतना कम है, तो फिर उसके बाद तो देखी ही जा रही थी। तब वो नहीं बोल रही कि लेट हो रहा है। तो फाइनली हम लोग ने विज़िट किया और परचेजिंग भी हो गई। उसके बाद हम लोग गए सन सिटी मॉल, फिर वहाँ पे कुछ विंटर के कपड़े लेने थे, सॉक्स वगैरह इधर, क्योंकि ब्लैक फ्राइडे चल रहा था, ब्लैक फ्राइडे का ऑफ़र था सॉरी। तो फिर वहाँ से निकलने के बाद सीधा बैक टू होम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।